इस वीडियो में हम माय रेवेन्यू ऑप्शन को समझने वाले हैं कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूजर हैं, उन्होंने ओकन को परचेज किया है तो आपका एफिलिएट कमीशन भी जनरेट हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है तो अपकमिंग डेज में आपके साथ ऐसा होगा। तो जो एफिलिएट कमीशन जनरेट हुआ है या फिर अपकमिंग डेज में आपके साथ ऐसा होगा, तो अगर आप उस कमीशन को जो आपको रिसीव हुआ है, अगर उसको पीडीएफ के रूप में या फिर एक्सेल शीट के रूप में डाउनलोड करके देखना चाहें या फिर डाउनलोड करके रखना चाहें, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इसको समझने वाले हैं। तो जो एफिलिएट कमीशन आपको रिसीव हुआ है या फिर आने वाले टाइम में होगा, तो उसको पीडीएफ के रूप में, एक्सेल शीट के रूप में डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। इसके लिए अपना इकोसिस्टम लॉगिन कीजिए। इकोसिस्टम लॉगिन करने के बाद माय वॉलेट में जाइए। वहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पहला माय वॉलेट, दूसरा माय रेवेन्यू। तो आपको माय रेवेन्यू पर क्लिक करना। क्लिक करते ही आपके सामने कमीशन रिसीव्ड का पेज ओपन हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फीचर को चेक करने के लिए, मतलब इस ऑप्शन को यूज करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ब्राउजर के थ्रू अपने इकोसिस्टम को लॉगिन कीजिए। गूगल ब्राउजर या फिर क्रोम ब्राउजर पर आप लॉगिन कीजिए इकोसिस्टम को। उसके बाद इस फीचर को यूज कीजिए, मतलब पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कीजिए। तो कमीशन रिसीव्ड का पेज ओपन होते ही आपको कंप्लीट डिटेल वहां पर दिख जाएगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूजर होंगे और उसमें से जितने भी यूजर ने ओकन को परचेज किया होगा या फिर आने वाले टाइम में और भी प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे, तो कंप्लीट डिटेल यहां पर आपको दिख जाया करेगा माय रेवेन्यू यानी कि कमीशन रिसीव्ड वाले पेज में। तो यहां पर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। एक एक करके आप चेक कर सकते हैं किस पर्सन ने बाय किया है, कमीशन आपको कितना जनरेट हुआ है, सब कुछ आप यहां पर चेक कर सकते हैं। और पीडीएफ के रूप में अगर आप डाउनलोड करना चाहें, अगर आपको जरूरत पड़े, तो आप उसको आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है, इसे समझने से पहले हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं कि अगर आप उसको एक एक करके चेक करना चाहें, देखना चाहें, तो आप उसको एक एक करके चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए पेज को स्क्रॉल कीजिए, नीचे आइए और उसी पेज पर आपको हर एक यूजर की डिटेल्स मिल जाएगी। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में से जितने भी यूजर ने प्रोडक्ट को परचेज किया होगा, तो उन यूजर्स की लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। एक एक करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रेफरल नेम दिखाई देगा, मतलब किस यूजर ने परचेज किया है उसका नेम आपको दिखाई देगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई देगा, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है वो आपको दिखाई देगा। इसके बाद डेट एंड टाइम आपको दिखाई देगा, किस डेट एंड टाइम को उस यूजर ने परचेज किया है वो आपको दिखाई देगा। कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया है वो आपको दिखाई देगा। प्लान मतलब मंथली परचेज किया है, मंथली उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो कौन सा है, मंथली है, क्वार्टरली है, ईयरली है, कौन सा प्लान उसने सेलेक्ट किया है, परचेज किया है, तो वो भी आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको पेड अमाउंट दिखाई देगा, मतलब उस यूजर ने उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कितना पे किया है, तो पेड अमाउंट दिखाई देगा। साथ में आपको लास्ट में पे आउट दिखाई देगा, मतलब उस यूजर ने जो प्रोडक्ट को परचेज किया है तो उससे आपको कितना एफिलिएट कमीशन जनरेट हुआ है वो पे आउट के रूप में आपको वहां पर दिखाई देगा। और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा यूजर हैं, ज़्यादा यूजर ने प्रोडक्ट को परचेज किया है, तो सबसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, वहां पर आपको कुछ एरो दिखाई देंगे। उस एरो पर क्लिक करके आप एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं और हर एक यूजर की डिटेल को आप चेक कर सकते हैं। ये तो रही बात देखने की। ऊपर आपको ट्रांजैक्शन आईडी या फिर रेफरल नेम इंटर करके सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको रेफरल का नेम पता है या फिर ट्रांजैक्शन आईडी पता है, तो आप उसको भी इंटर करके सर्च कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रेफरल नेम का या फिर ट्रांजैक्शन आईडी का। इसके अलावा आपको चूज डेट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब किसी पर्टिकुलर डेट को भी चूज करके आप सर्च कर सकते हैं। साथ में आपको क्रेडिट टाइप का भी ऑप्शन मिल जाएगा, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑल प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग यूजर का डिटेल चेक कर सकते हैं। साथ में आपको रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप पेज को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। चलिए अब हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं, यानी कि अगर हम पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहें, एक्सेल शीट के रूप में डाउनलोड करना चाहें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपको एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना। क्लिक करते ही आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, पहला CSV, दूसरा एक्सेल, तीसरा पीडीएफ। तो अगर आपको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना है तो पीडीएफ पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको एक्सेल शीट के रूप में डाउनलोड करना है तो एक्सेल पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको CSV फाइल डाउनलोड करना है तो CSV पर क्लिक कर दीजिए। और इसमें अगर हम सबसे अच्छे फाइल की बात करें तो एक्सेल फाइल सबसे अच्छा होता है। सो अगर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो एक्सेल पर क्लिक करके एक्सेल फाइल आप डाउनलोड कीजिए, उसको आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। उसमें आपके जितने भी यूजर्स ने प्रोडक्ट को परचेज किया होगा तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल आपको एक्सेल शीट के रूप में अच्छे से दिखाई देगी, मतलब डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ के रूप में आप कंप्लीट डिटेल को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से। और अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन में ही एक्सेल शीट को देखना चाहते हैं, मतलब डाउनलोड करके एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके एंड्रॉयड फ़ोन में एक्सेल शीट को एक्सेस करने का एप्लीकेशन होना चाहिए, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज एंड्रॉयड फ़ोन के लिए आप पीडीएफ को ही
डाउनलोड करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से आप पीडीएफ को, एक्सेल शीट को काफ़ी अच्छे से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं और उसको आप जहां भी यूज़ करना चाहें वहां पर यूज़ कर सकते हैं। आप उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।